मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत नशीद व नशात की किताब उसका तीसरा बाब पहले आयत से चौथी आयत तक। मैंने उसे पा लिया जिस पर मैं आशिक हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मैंने रात के वक्त अपने पलंग पर उसे ढूंढा जिस पर मैं आशिक हूँ। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। बस मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी और कूचों और चौकों में उसे ढूंढूंगी जिस पर मैं आशिक हूँ। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में गश्त करते हैं वो मुझे मिले। क्या तुमने उसे देखा है जिस पर मैं आशिक हूँ? अभी मैं उनसे थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि मैंने उसे पा लिया जिस पर मैं आशिक हूँ। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा जब तक कि मैंने उसे अपनी माँ के घर में और अपनी वालदा के खिलवत खाने में ना ले आई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 62 उसकी दूसरी आयत से छठी और 8वीं से 9वीं आयत। जमायती जवाब: ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। फ़क़्त खुदा ही में मेरी जान इत्मीनान से है। उसी ने मेरी निजात है। फ़क़्त वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा सुहन है, मुझे हरगिज़ जुम्मिस ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमले करते और मिलकर उसे गिराते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती हुई बाढ़ की मानत है। यकीनन वो मुझे मेरे रुतबा से गिराने का मशवरा करते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। है मेरी जान, फ़क़्त खुदा में इत्मीनान से रहे क्योंकि उसी से मेरी उम्मीद है। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा ही के पास है। वही मेरी कुव्वत की चट्टान है। खुदावंद मेरी जाए पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो। अपने दिल उसके सामने खोल दो। खुदावंद हमारी जाए पनाह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20 बाब पहली आयत से दूसरी और 11वीं से 18वीं आयत तक। ए बीबी, तू क्यों रो रही है? तू किसको ढूंढती है?
हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सराने और एक पाबंदी बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसे यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमट, क्योंकि मैं हनूस अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।